हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एलिक्सर्स। एलिक्सर्स क्या होते हैं? एलिक्सर्स आपके होते हैं क्लियर स्वीटेंड एरोमेटिक हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड्स इन इंटेंडेड फॉर ओरल यूज़। इसमें बेसिकली हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि ये मीठा, ठीक है, एरोमेटिक एंड हाइड्रो अल्कोहलिक। हाइड्रो अल्कोहलिक मीन्स इसमें जो अल्कोहल का एक अमाउंट है वो हमेशा रहेगा, ठीक है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो रहता है इथाइल अल्कोहल, जिसको हम लोग 5 to 40% के परसेंट में हम लोग जो है यूज़ करते हैं। इसमें जो है आपका वाटर, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट और कई टाइप के कुछ सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स हैं, उनको हम लोग ऐड करते हैं। मेडिकेटेड एलिक्सर्स जो रहते हैं यूजुअली हम लोग कुछ पोटेंट ड्रग्स रहते हैं लाइक एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिनिक्स और सेडेटिव जो ड्रग्स रहते हैं उनको देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पोटेंट ड्रग कहने से मतलब ये है कि वो ड्रग जो स्मॉल अमाउंट में भी बहुत ही ज़्यादा जो है अपना इफ़ेक्ट देता है। जो कई सारे फ्लेवर्ड एलिक्सर रहते हैं जो नॉन मेडिकेट रहते हैं उनको हम लोग एज यूज़ करते हैं लाइक फ्लेवर्स और व्हीकल्स के तौर पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा पायरेनज़ेपिन साइट्रेट का एलिक्सर का, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म स्पिरिट जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं जो कि यहाँ पे भी था, और ऑरेंज ऑयल यूज़ कर रहे हैं और सिरप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ एलिक्सर। एलिक्सर को बनाने के लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हीकल्स का मतलब यही होता है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आप इसे क्या करते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने के लिए किसी भी चीज़ को हम लोग जो है व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। वैसे ही इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी हम लोग को भी अगर किसी ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाना है तो हम लोग एक व्हीकल या फिर एक व्हीकल जो है यूज़ करते हैं लाइक वाटर, अल्कोहल, सिरप, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। ये जो है आपके इसमें एलिक्सर को बनाने के लिए व्हीकल का काम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर जो है पानी का उपयोग करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं वो एलिक्सर की उसमें वो जो है डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है ना। और जो आपका अल्कोहल रहता है उसमें जो इसेंशियल ऑयल है जो कि वाटर में तो सॉल्युबल नहीं है लेकिन वो अल्कोहल में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, इसलिए भी जो अल्कोहल है एलिक्सर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इथाइल अल्कोहल को हम लोग यूज़ करते हैं कितने कॉन्सेंट्रेशन में, 5 to 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमको एक क्लियर सॉल्यूशन मिले एलिक्सर का। कई बार हम लोग ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल को भी एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं, क्योंकि कई सारे जो ड्रग्स हैं वो ईजिली सॉल्युबल नहीं होती हैं वाटर में और अल्कोहल में, इसलिए हम लोग कई बार सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल को भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड जो है एडजंक्ट्स। एडजंक्ट्स में आपके अगेन केमिकल स्टेबलाइजर्स आएंगे जो कि एक स्टेबल एलिक्सर बनाने में हमको हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नियोमाइसिन एलिक्सर में हम लोग सिट्रिक एसिड जो है वो ऐड करते हैं एज अ केमिकल स्टेबलाइजर, जो कि एडजस्ट करता है पीएच को, एलिक्सर के पीएच को 4 to 5 में, ताकि जो एलिक्सर है वो स्टोरेज कंडीशन में डार्क ना हो जाए, उसका रंग चेंज ना हो जाए, उसको स्टेबल रखने के लिए ही हम लोग उसमें एज अ केमिकल स्टेबलाइजर सिट्रिक एसिड जो है वो ऐड करते हैं। यानी यहाँ पे सिट्रिक एसिड जो है ये आपका एक एग्जांपल है केमिकल स्टेबलाइजर का। सेकंड जो है कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट में हमेशा जो है आपके कोल्टर डाइज ही यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग को याद करके रखना है हमेशा कि जब भी कलरिंग एजेंट की बात आती है जिसको हम लोग इंटरनली यूज़ कर रहे हैं किसी भी फॉर्मुलेशन के लिए, तो वहाँ पे कोल्टर डाइज ही आपके यूज़ होते हैं। उसके एग्जांपल्स हैं आपके एमरैंथ, कंपाउंड टेट्राजीन, ग्रीन एस एंड
टार्ट्राजिन। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट कोई भी किसी भी फॉर्मुलेशन को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमको फ्लेवर देना है, एक पर्टिकुलर फ्लेवर देना है, तो उसके लिए हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें आपके एग्जांपल हैं आपके ब्लैक करेंट सिरप, रास्पबेरी सिरप, लेमन सिरप, ऑरेंज सिरप। ये जो हैं फ्लेवरिंग एजेंट के आपके एग्जांपल हैं। नाउ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो हमको पता है कि ये किसी भी प्रोडक्ट में अगर वो ख़राब हो रहा है, उसमें कोई वेजिटेटिव मटेरियल है, तो उसके ख़राब होने के चांसेस, डिकम्पोज होने के चांसेस रहते हैं। अब उसके डिकम्पोजिशन को अगर हमको रोकना है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। अब अगर हम लोग व्हीकल के तौर पे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या ग्लिसरॉल, इन सब चीज़ों को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो है एलिक्सर, क्योंकि हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन रहता है, तो यहाँ पे अल्कोहल का जो अमाउंट है वो ऐड होता है। तो यहाँ पे अगर अल्कोहल जो है, हमको पता है कि एलिक्सर में 5 to 40% अल्कोहल जो है हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अगर अल्कोहल जो है 20% या फिर 20% से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे हमको वहाँ पे जो अल्कोहल है वो एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करता है, ठीक है। और अगर कहीं जो एलिक्सर है आपका अगर बनाया जाता है सिरप के साथ में, तो हमको ये पता है कि सिरप का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहता है और वहाँ पे वो ग्रोथ नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर हमको प्रिजर्वेटिव डालना ही है तो हम लोग बेंजोइक एसिड, मिथाइल पैराबेन, इनको जो है हम लोग कई तरह के एलिक्सर्स में हम लोग एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं।